जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। और आज की चर्चा का विषय है गोचर में सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य अपनी मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में जा रहे हैं। ये एक मासिक परिवर्तन है। ये लगभग फिक्स है। हर साल इसी समय सूर्य अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में जाते हैं। तो साल में पूरा एक महीना ऐसा होता है जब वो कुंभ राशि में होते हैं। हर बार उनके साथ शनि नहीं होता। आमतौर पर बुध की युति उनके साथ हो सकती है। तो इस गोचर का क्या प्रभाव देखने में आ सकता है, इसी संबंध में आज का यह वीडियो है। सूर्य के जो प्रभाव हैं पहले उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य राजा है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रह है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य सारे ग्रहों को अस्त कर सकता है। जिस भी ग्रह की सूर्य के साथ युति होती है उस ग्रह के प्रभाव बदल देता है। ठीक है, तो लमसम आत्मा का कंट्रोलर है, पिता का कंट्रोलर है, हमारी सामर्थ्य का, हमारी आत्मशक्ति का, हमारे कॉन्फिडेंस का, हड्डियों का वो कंट्रोलर समझा जाता है। आंखों का भी, मान सम्मान का, कार्य क्षेत्र में आपकी इज्जत का, यानी आपकी कितनी वाहवाही होती है, आपकी वर्किंग की कितनी तारीफ होती है, ये सब भी सूर्य देखना। यानी मान सम्मान, आपका कद, आपका व्यवहार, आपका स्टेटस, आपका लैंग्वेज स्टेटस, ये सारी बातें लमसम उसमें देखने में आएगी। अब कहीं भी सूर्य वीक पड़ेगा, कमजोर होगा, तो उसका कुप्रभाव क्या होगा कि जिन जिन मुद्दों पर अभी हमने चर्चा की, इनसे संबंधित तनाव या जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित जो कार्य क्षेत्र हैं उन पर दबाव देखने में आ सकता है। अब सूर्य की एक पूर्ण दृष्टि होती है जो अपने से 7वें घर पे होती है। यानी इस बार वो अपनी स्व राशि को देखेगा, सिंह राशि को, पूर्ण दृष्टि से। दो जगह का प्रभाव एक साथ देखना है कि कहां बैठा है और कहां उसकी दृष्टि है। दोनों का ही प्रभाव लेके चलते हैं। अब एक एक करके सभी लग्नों पे इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मेष लग्न से शुरू करते हैं जैसा कि तरीका है। और यहां ये 11वें भाव में बैठा हुआ है। अब 11वां भाव को पहले थोड़ा समझो। उससे हमने आमदनी भी देखनी है, उससे हमने बड़े भाई को भी देखना है, कंधों को भी देखना है और बीमारियों को भी देखना है। बीमारियां क्यों? क्योंकि वो छठे भाव से छठे भाव में है, इसलिए बीमारियों को भी वही कंट्रोल करेगा। तो सूर्य यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें बीमार भी कर सकता है, बड़े भाई के साथ तालमेल की स्थितियों को थोड़ा दुरुस्त कर सकता है, और कंधों में थोड़ी बहुत दर्द, जकड़न, अकड़न ऐसा हो सकता है। ये सब चीजें देखने में आ जाए, लेकिन आमदनी निश्चित रूप से इंप्रूव होगी। हर हालत में आमदनी का इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, उसका लाभ आपको दिखेगा। अब उसकी दृष्टि का प्रभाव कैसे देगा? स्वदृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पे। अपने भाव पे किसी भी ग्रह की स्वदृष्टि कभी कोई बुरा फल नहीं देती, उस भाव को लाभ ही देगी। तो लाभ किस तरह से होगा? संतान के सुख की प्राप्ति, संतानों से सुख की प्राप्ति, उनकी कामयाबी, आपकी खुद की विद्या से संबंधित आपकी एजुकेशन का इंप्रूवमेंट। यहां से हम देखें किसी भी कार्य को करने की सामर्थ्य है, हमारी सोच, हमारा कल्पना। देखिए, जब तक आप कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ प्लान नहीं करेंगे, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो 5वें घर से ही हमने ये सब चीजें देखनी है जिसे हम विचार कहते हैं। तो ज्ञान की बात हो गई, विचार की बात हो गई, संतान के सुखों की बात हो गई, एजुकेशन की बात हुई। इन सभी मुद्दों को हमने 5वें भाव से देखना है। और वहां उसकी सूर्य की स्वदृष्टि के कारण एक विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। तो इन सब मुद्दों पर भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो मेष के लिए किसी तरह की कोई खराबी, कोई परेशानी नहीं है, फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा फल प्राप्त होने की संभावनाएं समझनी चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ की। वृषभ के लिए 10वें भाव में आएगा। 10वें भाव का एक कारक भी होता है। कारक का अर्थ होता है कि जहां उसके अच्छे फल प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक होती है कंपैरेटिवली। तो 10वें भाव में जीवन स्तर को देखना है, पिता से मिलने वाले सौख्य सुख को देखना है। खास तौर पर आपका ऑफिस, आपका कार्य क्षेत्र, आपका मार्केट जहां आप काम करते हैं, वहां आपके मान सम्मान, रुतबा, पोजीशन, इसके बारे में चर्चा हमने 10वें घर से देखनी।
अच्छा लाभ होगा, इसमें कोई समस्या देखने में नहीं आएगी। अब वहां पर शत्रु राशि में तो कभी कभी थोड़े से हर्डल देखने में आ सकते हैं, क्योंकि वो शत्रु राशि में भी है, इसको भी हमें ध्यान देना है। इसका अर्थ हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में किसी तरह की अपने सीनियर से कोई खींचतान देखने में आ जाए, आपके ऑफिस में किसी के साथ एडजस्टमेंट की दिक्कत देखने में आए, कोई ऐसा नोटिस आपको मिले जिसके कारण आप तनाव में आ जाए या जगह चेंज करने की स्थिति आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका दृष्टिफल किस तरह का सुख लाभ देगा कि वो सुखों को बढ़ाने वाला होगा, आनंद को बढ़ाने वाला होगा। अब कोई ग्रह जो सुखों को बढ़ाने वाला अगर बन रहा हो तो ये कैसे संभव है कि वो बहुत अधिक नुकसान कर दे? इसलिए बात तनाव तक तो हो सकती है, लेकिन बहुत खराब नहीं हो सकती। तो वृषभ के लिए भी ये सूर्य का गोचर शुभ फल देने वाला समझना चाहिए, इसका कुछ लाभ होगा। इस समय में आप मकान से संबंधित कुछ विचार कर सकते हैं, वाहन से संबंधित कहीं घूमने जाने की भी बात हो सकती है। मां के साथ आपके तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होगी और मन को कुछ आनंद की प्राप्ति होगी। लगभग ठीक ही ठीक है। थोड़ा सा दसम भाव यानी जहां कार्य क्षेत्र है वहां आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। अब बात आती है मिथुन की। अब देखिए मिथुन की स्थिति है कि वो 9वें घर में बैठे हैं। 9वां घर पिता का घर है और सूर्य पिता के कारक है, तो लाभ होना चाहिए। लेकिन यह स्थिति है कि वो शत्रु राशि है, इसलिए पिता से संबंधों में कुछ खटास आएगी, कुछ तालमेल में कमी आएगी, कुछ विचारशीलता की कमी आएगी। हो सकता है कुछ वाद विवाद हो जाए, थोड़ी बहस हो जाए। 1 महीने की बात है, थोड़ा सा संभाल के चलिए। पिता के साथ आपको तालमेल अगर खराब हुआ या हो जाता है किसी कारण, तो इसका प्रभाव आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर आएगा। आपकी सोच समझ, आपका कॉन्फिडेंस, इसमें भी दिक्कत आएगी, तनाव महसूस होगा। तो थोड़ा सा केयर कीजिए। अब दृष्टि का लाभ क्या हुआ? इस दौरान आप जो भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उसके रिजल्ट मिलने की जबरदस्त संभावना दिखाई देगी। तो प्रयासों का फल मिलता हुआ दिखाई देगा। कर्म, किसी भी चीज के लिए जब आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। भाइयों के साथ, ऑफिस में आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ आपके तालमेल की स्थिति अच्छी होगी। अब यहां किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम देखने में नहीं आएगा। तो अब ये मिला जुला प्रभाव हो गया। 9वां भाव क्योंकि धर्म है, तो धर्म की कुछ हानि हो सकती है, पिता के साथ कुछ तालमेल की कमी देखने में आ सकती है। अब 9वें भाव में एक और चीज देखते हैं, 5वें भाव से 5वां भाव। अब 5वां भाव है हमारे संतान के सुखों का, विशेष रूप से हमारे विचार करने का, सोच समझ करने का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात बताई थी। अब हमारे विचारों में अशुद्धि आएगी। देखिए जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, मतभेद होगा, तभी तो किसी से हम गर्मा गर्मी करेंगे। पिता के साथ तालमेल, पिता जो कह रहे हैं हम नहीं समझ रहे, हम जो, तो धर्म की थोड़ी सी हानि होगी क्योंकि धर्म का भाव है। पिता से तालमेल की कमी देखने में आएगी। संतान की तरफ से भी कोई थोड़ी बहुत कमी, ज्ञान की तरफ से कमी। आप ऐसा कोई काम बहस के रूप में ले आए, कोई ऐसा मुद्दे पर आप अड़ जाएं जो इसमें बाद में आपको थोड़ा लगे कि भाई ये थोड़ा गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस वक्त क्रोध के कारण ऐसा हो सकता है। तो इस बातचीत से आपको ये अंदाजा अपने आप हो गया होगा कि क्या सावधानियां रखनी है। पिता से तालमेल बना के रखें, सूर्य को जल चढ़ा के रखें, इससे लाभ होगा आपको। चढ़ाते रहें पूरा महीना, और ईश्वर की शरणागति प्राप्त करें, भगवान के नाम का जाप करें, जिससे कि क्रोध कंट्रोल में रहे, बात बनी रहे। अब बात करते हैं कर्क की। कर्क के लिए ये स्थिति थोड़ी खराब ज्यादा है क्योंकि 8वें घर में सूर्य नहीं है। गोचर में कोई भी ग्रह जब 6ठे 8वें भाव में जाएगा तो वो शुभ फल नहीं देगा। 8वां भाव आंखों को भी तनाव देगा। कमर वाली पोर्शन जहां हम बेल्ट बांधते हैं, यहां भी तनाव देखने में आएगा। अर्थ ये है रोग की वृद्धि होगी, रोग बढ़ेंगे, ज्वाइंट से संबंधित तनाव देखने में आएंगे। ये हो सकता है थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, इस तरह की स्थिति होंगी। आंखों को भी कोई तकलीफ देखने में आएगी। कुटुंब के साथ तालमेल भी थोड़े खराब होते हुए दिखाई देंगे। घर से दूर जाने की स्थिति, परिवार में थोड़ा वैमनस्य भी बढ़ सकता है। तो कर्क के लिए यह गोचर शुभ लाभ नहीं देगा, न दृष्टि से दे रहा है, न ही अपने स्थान पर जहां बैठा है वहां से। तो थोड़ी सावधानी की जरूरत है। गाय को गुड़ खिलाते हैं तो उम्मीद है कि इसमें राहत होगी। गाय को गेहूं की रोटी और गुड़ दोनों भी दिया जा सकता है, इससे भी लाभ होगा। सूर्य को जल चढ़ाएं, तो इससे आपको इस समस्याओं से बचने के लिए, इस गोचर के कुप्रभाव से बचने के लिए अवसर मिलेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। लग्नेश की लग्न पर दृष्टि बेहद अच्छी होगी, बहुत लाभ देने वाली होगी। तो आपकी सेहत, आपका व्यक्तित्व, आपकी ईगो, आपका अहंकार थोड़ा बढ़ेगा।
अब इसका प्रभाव कहां आएगा? जहां वो बैठा है। अब सूर्य का जो स्थिति है सातवां भाव हुआ वैवाहिक जीवन के सुख का। यहां खटास बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, आपसी मतभेद बढ़ेंगे, बहस हो सकती है, ससुराल वालों से भी कोई बहस हो सकती है, ऐसा हो सकता है। सातवें भाव से हम एक और तरीके से देखते हैं, वो है चौथे भाव से चौथा यानी सुख। जब आप किसी से लड़ेंगे, परिवार में आपका एडजस्टमेंट कम होगा, जीवन साथी से आपके तालमेल में कुछ कमी होगी, आप सुखी कैसे हो सकते हैं? तो यहां भी दिक्कत आएगी। ये एक और चीज देखते हैं, दशम भाव से दशम भाव, आपके जीवन स्तर, काम, आपके काम की जगह पर आपका रुतबा, आपकी शान, इसको भी यहीं से देखना है। अब यहां भी दिक्कत आएगी। तो सुख आपके थोड़े कम हो रहे हैं, दशम भाव के हिसाब से आपके कार्य क्षेत्र पर दिक्कत आ रही है, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत देखने में आ रही है। इसका अर्थ है कि सुख की हानि हो रही है, धन की हानि हो रही है, वैवाहिक जीवन में तालमेल की हानि हो रही है। और बड़ा क्या, हमारी सेल्फ, आपकी सेहत तो इंप्रूव हो सकती है, आपका व्यक्तित्व इंप्रूव हो सकता है, लेकिन आप अकेले पड़ सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि अपनी ईगो से थोड़ा सा नीचे आए। हमेशा आप ही ठीक होंगे जरूरी नहीं है, कभी कभी दूसरे भी ठीक हो सकते हैं। तो दूसरे की बात पर विचार करें, केवल अपनी ही बात को मनवाए जाने की जिद ना करें। तो अगर इतना संभाल के चलेंगे तो ये स्थितियां आराम से ठीक हो जाएंगी, ज्यादा समस्या नहीं होगी। वही सूर्य को उपाय करने, गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी और सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। सूर्य के बीज मंत्रों के जाप भी किए जा सकते हैं। इससे इस सारे तालमेल को एक सीमा से ज्यादा नहीं बिगड़े, इतना संभाला जा सकता है। अब बात करते हैं कन्या की। कन्या के लिए ये छठे भाव में बैठे। अब देखिए, छठा भाव एक बुरा भाव है, जहां से हमने बीमारियां देखनी है, कर्जे देखने हैं, शत्रु देखने हैं, समस्याएं देखनी। अब उस बुरे भाव में कठोर ग्रह अगर जाके बैठेगा तो क्या होगा? वो उन बीमारियों को, उन चीजों को, उस भाव को और कमजोर कर देगा। तो क्या कमजोर हुआ? बीमारियां कमजोर हुई, हमें लाभ हुआ। शत्रु कमजोर हुई, हमें लाभ हुआ। कर्ज घटा, हमें लाभ हुआ। तो यहां पे स्थान के हिसाब से, जहां वो बैठा है के हिसाब से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपकी पेमेंट्स की अदायगी हो जाएगी। यहां तो लाभ होगा, पर दृष्टि से नुकसान होगा, क्योंकि वो बार में घर को देखेगा। अब दृष्टि का लाभ ये नुकसान होगा कि खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे, भागदौड़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, आंखों से संबंधित भी कोई तनाव देखने में आ सकता है। तो ये थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत यहां पड़ेगी। तो थोड़ी आंखों की चिंता करनी है। कोई कानूनी खींचतान इतनी बड़ी ना हो जाए कि शत्रु तो राजी हो जाए, लेकिन कोई नई झमेला हो जाए। तो थोड़ी सी शांति से अगर टैकल करेंगे तो इस दौरान आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने का जबरदस्त योग रहेगा। आंखों की थोड़ी परवाह कीजिए, ध्यान कीजिए। ज्यादा फिक्र की तो बात नहीं है, इनके लिए तो बहुत अच्छा है। फिर भी अगर तनाव महसूस हो तो उपाय वही है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, इससे आपको राहत होगी। अब बात आती है तुला की। तुला के लिए पांचवें भाव में बैठा है। देखिए, पांचवें भाव बड़ा कोमल भाव है, समझिए उसका अर्थ क्या है। यहां से हमने किसी भी मुद्दे के लिए प्रारंभिक विचार करना है, प्रारंभिक शिक्षा की बात करनी है, नए शिशु की बात करनी, शैशव की बात करनी। और वहीं पर अगर इतना भारी भरकम पापी ग्रह बैठेगा तो तनाव बढ़ जाता है। तो पांचवें घर में सूर्य का होना संतान की हानि की तरफ संभावना देता है। हमारी विचारशीलता कम हो जाती है, हमारी सोचने समझने की ताकत पर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी और ग्रह की दृष्टियां हो तो अलग बात है, लेकिन हम गोचर पर चर्चा कर रहे हैं। तो संतान को हानि हो सकती है, विचारशीलता को हानि देखने में आ सकती है। अच्छा, संतान की हानि का अर्थ है उनसे विचार नहीं मिलना, उनके साथ कठोरता से आपका व्यवहार कठोर हो जाए उनके साथ। संतान की हानि अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है तो ये भी देखने में आता है कि संतान को चोट लग जाए, उनको बुखार आ जाए, उनको हेल्थ इश्यूज आ जाए, ये सब परेशानी देखने में आ सकती है। विचारशीलता का स्तर गिरता है, उसमें हम थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य हमें हारने देना नहीं चाहता और सही बात हम कर नहीं रहे। तो इससे क्या होगा कि हमारी विचारों की भी कदर नहीं हो रही, हम जिद पर अड़ गए, संतान के साथ भी बिगड़ा, सोच समझ और हमारी प्लानिंग्स, कोई फैसला जो इस दौरान लिया जाएगा उसके लिए भी तनाव महसूस होगा। मतलब एक तो होता है कुछ सोचा कुछ करा, लेकिन उसका भी तनाव देखने में आएगा। तो निश्चित रूप से स्थान के हिसाब से यहाँ कोई लाभ नहीं हो रहा है,
कुछ नुकसान होने की संभावना अधिक है। लेकिन इसकी पूरी दृष्टि 11वें भाव पर है और 11वें भाव से हम बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज है वो है उसकी आमदनी। तो इनकम निश्चित रूप से बढ़ेगी। आपकी सारी जिद इस बहस का लाभ ये होगा कि आपकी आमदनी के इंप्रूव होने, नए सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होने की गुंजाइशें देखने में आएंगी। तो ये एक आपको थोड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा लाभ होता हुआ यहां दिखाई नहीं देता है। आते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में सूर्य दशम भाव का स्वामी है और उसकी दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि। तो पहले दृष्टि की बात कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र पर सम्मान, समाज में मान सम्मान बढ़ने की जबरदस्त संभावना आएगी। आपकी बातों की वैल्यू होगी, लोग आपकी बात को समझेंगे, उस काम के लिए आप बहुत अधिक समय देंगे। अर्थ ये हुआ कि अगर आपकी ऑफिस में कुछ काम करते हैं तो ऑफिस से संबंधित मान सम्मान बढ़ा, काम भी बढ़ा। आप व्यापार करते हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ा, तो काम का प्रेशर भी बढ़ा। इस तरह से देखने में आएगा। तो मान सम्मान, पदोन्नति, इस तरह की सभी चीजें अच्छी अच्छी वहां से देखने में आ सकती हैं। नुकसान क्या होगा? सुखों में कमी आएगी। फिक्स समय है भाई आपके पास, आप सो लीजिए, जाग लीजिए, खेल लीजिए या काम कर लीजिए। जब हम इस तालमेल को बिगाड़ते हैं, मान लीजिए 8 घंटे सोना चाहिए और इसमें से 2 घंटे कम करके 2 घंटे काम ज्यादा करेंगे, तो आपको काम के क्षेत्र में तो फायदा हुआ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तनाव आया, तो तनाव देखने में आएगा, मन नहीं लगना देखने में आएगा, मन को कोई दुख होगा, लगेगा कि कुछ जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसा हो सकता है। सुखों की कमी का एक तरीका होता है कि हम अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे, माता जी के साथ तालमेल को लेकर के तनाव देखने में आएगा। अब चौथे घर में एक विशेष चीज है जो ज्यादा चिंता की विषय होता है, वो होता है हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारी छाती, यह दबाव आएगा। अब अगर जिनकी कुंडली में भी किसी भी तरीके से चौथे भाव का संबंध सूर्य और राहु दोनों से हो रहा हो, तो उन्हें हार्ट से संबंधित तकलीफ देखने में आती है। तो यहां पर पापी ग्रह का बैठना आपको फेफड़ों से संबंधित तकलीफ, दिल से संबंधित तकलीफ या इससे मिलती जुलती कोई तकलीफ भी दे सकता है। अब सोचिए, वर्कलोड इतना लिया कि उसके फायदे में आपकी तारीफें तो बहुत हुई, लेकिन आप स्वस्थ, जो आपका स्वास्थ्य है उसे अगर आप सैक्रिफाइस कर गए, सुख को सैक्रिफाइस कर गए, अपने आराम को कर गए, अपने मां के साथ तालमेल की स्थितियां करा दी। अब देखिए एक और चीज, जो भी भाव जिस भाव से दशम भाव में बैठता है उसका भी प्रभाव होता है। अब यहां जो सूर्य बैठा है उसका प्रभाव, क्योंकि वो सप्तम भाव से दशम भाव है, 7वें घर से गिनोगे तो 10वां भाव आएगा, वहां सूर्य बैठा है, तो सूर्य का पूर्ण प्रभाव 7वें घर वैवाहिक जीवन पर भी आएगा। अब वैवाहिक जीवन को भी आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने सुखों को भी कर लिया, सेहत को भी कर लिया, दिल पर भी ध्यान नहीं दे रहे, ब्लड प्रेशर पे भी ध्यान नहीं दे रहे, कार्य क्षेत्र पर जबरदस्त ध्यान दे रहे हैं, तो नुकसान क्या हुआ? आपके रोगों की वृद्धि हुई, आपके तनाव की वृद्धि हुई, और इसका कुछ नुकसान आपको जो आ सकता था वो मैंने बताया, लेकिन कार्य क्षेत्र पर तो लाभ होगा ही, तो यहां कोई नुकसान नहीं। तो आप इसे स्थान के हिसाब से बुरा और दृष्टि के हिसाब से बहुत अच्छा मान के चल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हेल्थ को लेकर के तनाव देखने में आएगा, मन को लेकर तनाव देखने में आएगा। धनु पर चलते हैं, यहां तीसरे भाव में आएगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह हमें पुरुषार्थ करने के लिए बल देता है, सामर्थ्य देता है। हम ऐसे ऐसे काम कर गुजरते हैं जो बाद में लगेगी हमने क्या करा। महाराणा प्रताप की कुंडली में भी सूर्य तीसरे घर में था और उन्होंने जो प्रताप करा, उनका तो नाम ही प्रताप था। तो जो उन्होंने मान सम्मान कमाया अपने कर्म, अपने प्रयास, अपने डेडिकेशन से, उसकी मिसाल आज भी है। तो ये में अत्यधिक कर्म करने का, अपने टीम के साथ सहयोग बना के चलने का और टीम का सहयोग मिलने का, इन सभी मुद्दों पे यहां पे लाभ होता है। इसमें कहीं कोई नुकसान देखने में नहीं आता। जब आप काम अच्छा करेंगे, आपके जूनियर और सीनियर आपके साथ तालमेल करेंगे, आपके भाइयों के साथ का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और आप कोशिश भी कर पाएंगे, एफर्ट्स भी कर पाएंगे, उसके रिजल्ट भी निकाल पाएंगे। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, सिर्फ लाभ, आनंद ही आनंद। अब पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान, पिता का आशीर्वाद मिल रहा है, धर्म का आशीर्वाद मिल रहा है, संतान की तरफ से सहयोग मिल रहा है, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, कर्म आपके ठीक है, दिशा आपकी ठीक है, पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, भाइयों के साथ तालमेल की स्थिति आपकी ठीक है, यह लगभग सब ठीक है। तो मान के चलना चाहिए कि धनु को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इस दौरान किए हुए प्रयास
भविष्य के लिए भी एक मार्ग खोलते हैं। क्योंकि जब हम कोई कोशिश करते हैं, वापस महाराणा प्रताप की बात कहता हूं, अगर महाराणा ने उस समय जो प्रयास किए उसकी मिसाल हम आदर्श के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ हुआ कि किए हुए प्रयासों का फल प्राप्त होगा। मकर की बात करते हैं, दूसरे भाव में ये गोचर में रहेंगे और इनकी पूर्ण दृष्टि कहां पड़ेगी? 8वें भाव में। अब स्थान दूसरा भाव है हमारी बोली भाषा, एक वहां दिक्कत आएगी, आपकी भाषा में कठोरता आ जाएगी, रूखापन आ जाएगा, उपहास आ सकता है, कटाक्ष आ सकता है, टॉन्ट कसना। आंखों का है, आंखों को दिक्कत देखने में आएगी। कुटुंब का है, परिवार से एडजस्टमेंट का है, वहां भी दिक्कत देखने में आएगी। परिवार से तालमेल की कमियां थोड़ी सी घटेंगी, एडजस्टमेंट ही नहीं आ पा रहा है, कुछ बोल दिया, कुछ गलत समझ लिया गया आपकी बात को, फिर आपने बदले में और कड़वा बोल दिया, इत्यादि इत्यादि। तो आंखों को तनाव देखने में आ सकता है, आपको परिवार के साथ तालमेल की दिक्कत देखने में आ सकती है, आपकी भाषा बहुत कठोर हो सकती है, ये सारे नुकसान। अब इस भाव से एक और चीज देख सकते हैं, 7वें भाव से 8वां भाव है, इसीलिए इसे मार्ग भाव भी कहते हैं। तो ये जीवन साथी के लिए भी मार्ग स्थिति है, यानी आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई तनाव आ जाए देखने में और कोई सीरियस तनाव हो जाए, ऐसा भी संभव है। ये आपके लिए मार्केश है, यानी मृत्यु की गुंजाइश, मृत्यु नहीं होती किसी की, भाव है, मतलब कष्टप्रद। तो हर सूरत में ये नुकसान होने की स्थिति यहां पे बन रही है, हानि होने की स्थिति यहां पर बन रही है। इसमें पैतृक संपत्ति की हानि होने का भी योग बनता है, इस पर भी हमें ध्यान रखना है। दृष्टि से अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। 8वें भाव में किसी चीज की एक्सपर्टी होना, कुछ सेविंग्स होना, कुछ यात्राएं करना देखने में आ सकता है, लेकिन इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं मकर के लिए ये कारक भी नहीं है, इसका किसी तरह का लाभ नहीं है, तो ये गोचर थोड़ा कम अच्छा प्रभाव देगा। थोड़ी बहुत एक्सपर्टी किसी काम की हो सकती है, थोड़ी बहुत सेविंग्स शायद बढ़ सकती है, लेकिन इसके अलावा नुकसान ही नुकसान। उपाय जरूर करें, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और गाय को गुड़ या गेहूं की रोटी दें, इससे आपको लाभ होगा। मंदिर में भी गेहूं या गेहूं का आटा दान में दिया जा सकता है, इससे भी राहत देखने में आ सकती है। कुंभ की बात करते हैं, कुंभ के लगन में ही बैठे। आमतौर पर जो भी ग्रह लगन में बैठेगा वो लग्न यानी आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक्स, आप कैसे दिखते हैं को प्रभावित करेगा। तो आंखों को तनाव देखने में आ सकता है, भाषा को तनाव देखने में आ सकता है, सिर से संबंधित कोई प्रॉब्लम जैसे बीपी बढ़ना, सिर में दर्द होना, सिर पर कोई चोट लगने की 1% गुंजाइश, ये भी हो सकती है। तो आपके व्यक्तित्व में कठोरता आएगी, बीमारी बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है, अनईजी फील कर सकते हैं, ये सब चीजें देखने में आ सकती हैं। तो लगन में बैठने से तो उसका लाभ नहीं हो। अब इसकी पूर्ण दृष्टि 7वां भाव पर पड़ रही है, स्वदृष्टि। लेकिन जब आपका अपनी ही हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपके लिए लोग ज्यादा चिंता कर रहे हैं। अर्थ ये होगा कि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको लाभ हो। तो कुल मिलाकर कोई और नुकसान नहीं होगा। अपने स्वास्थ्य, अपने तनाव, अपने सिरदर्द, इन चीजों को थोड़ा सा संभालिए, रिलैक्स कीजिए, बहुत ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा दबाव मत डालिए अपने ऊपर, क्योंकि चिंताएं आपके लिए नुकसान देने वाली हैं। लगन में सूर्य आपकी आंखों को, सिर को, तनाव को, हमारे कंफर्ट को खराब करेगा। तो स्वास्थ्य के अलावा इन्हें और कोई नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य की चिंता करें, भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को, इससे आपको राहत देखने में आएगी। रिलैक्स रहें, शांत रहें, तो अभी बात बन जाएगी। अब आ गई 12वें भाव में गोचर में आया है। 12वां भाव पृथक करने का, अलग करने का, दूर करने का, हटा देने का कंट्रोलर है। अच्छा नहीं। 12वें घर से हमने धन की उपलब्धता पे भी ध्यान देना होता है, हमारे खर्चों को ध्यान देना होता है, तो खर्चे बढ़ जाएंगे। अब आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपकी आंखों को, क्योंकि वो हमारी एक आंख भी है, आंखों को भी दिक्कत देखने में आ सकती है, तनाव देखने में आ सकता है, किसी तरह का कोई कानूनी समस्या, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, बहुत सा पैसा दिया जो वापस ही नहीं आया, ये भी हो सकता है। तो धन को बचाइए, आंखों की रक्षा पे ध्यान दीजिए, कानूनी झंझट से बचने का प्रयास कीजिए, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने से बचने का प्रयास कीजिए। कई बार आप स्वयं अपनी बीमारी के कारण न जाएं,
लेकिन परिवार में किसी और की बीमारी के कारण भी हॉस्पिटल के चक्कर लग जाते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि कम से कम समस्या देखने में आपको आए। अब दृष्टि का लाभ जबरदस्त होगा, शत्रुओं पर दबाव बना के रखेगा। इसका लाभ ये होगा कि प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। देखिए, शत्रु होंगे तो कभी ना कभी उनको हम संभाल भी लेंगे, बीमारियां होंगी तो कभी ठीक होंगी, लेकिन किसी बीमारी को ठीक होने के लिए भी तो हमें हॉस्पिटल जाना है। तो इस हॉस्पिटल जाने का अर्थ होगा कि आपकी किसी बीमारी से मुक्ति हुई, किसी की पेमेंट्स देनी थी, उस झंझट से आप फ्री हुए, ये लाभ भी आपको देखने में आ सकता है। तो शत्रुओं वाला पक्ष अच्छा है, बीमारी वाले पक्ष में सॉल्यूशन से निकलने की उम्मीदें हैं, कर्ज का सॉल्यूशन निकलने की उम्मीद है, कुछ कानूनी दिक्कतों, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, इसलिए मिला जुला प्रभाव है, लेकिन धन बहुत खर्च होगा, ये तो तय बात है। तो धन की हानि और आंखों की चिंता थोड़ी करें, बाकी बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उपाय वही है, कई बार बताया, फिर से बताते हैं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें और गाय को गेहूं की रोटी के साथ गुड़ खिलाएं, इससे आपको लाभ दिखेगा। तो सभी राशियों और लग्नों के हिसाब से जैसे आप देखना चाहें देख सकते हैं। चर्चा हो गई, उसका क्या प्रभाव होगा। ये सिर्फ 1 महीने वाला गोचर है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही महीने के लिए अच्छा या बुरे की चर्चा हो रही है, इसलिए बहुत पैनिक की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहना और उन ग्रहों की चाल को समझकर उसका कुछ हमें लाभ मिले, नुकसान से हम बचें, यही हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।